Hello students, welcome. Today we are discuss about function. फंक्शन क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, और देखा जाए तो फंक्शन अपने कैलकुलस का बहुत मेजर पार्ट है। अगर आपके फंक्शन अच्छे से क्लियर है, फंक्शन क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शन का ग्राफ, किस तरह फंक्शन इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, क्या इसका कर्व बनता है, अगर ये सब चीज़ें आपके क्लियर है दिमाग में, तो मैं कह रहा हूँ चाहे क्वेश्चन लिमिट का हो, कॉन्टिन्यूटी का हो, डिफरेंशियबिलिटी का हो, मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट बेसिक फंक्शन है, अगर फंक्शन आपका अच्छे से हो गया तो ये मान के चलिए कैलकुलस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए बेटा, बेसिक सबसे पहले मैं फंक्शन को बिल्कुल इनिशियल पॉइंट जीरो से स्टार्ट करूंगा कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या चीज़ है, किसको बोलते हैं फंक्शन। देखिएगा, फंक्शन अगर मैं जनरल सी डेफिनेशन दूं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू सेट। Function is the relation between two set and that are related to a special rule। दो सेट है, एक सेट है x, दूसरा सेट है y। अब इन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन होता है और एक कोई स्पेशल रिलेशन या एक स्पेशल रूल के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ये बिल्कुल ही रूडली डेफिनेशन हो गया। अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखिए सपोज ये आपका x है, ये आपका y है, इसमें मान लीजिए कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं a b c, यहाँ पे कुछ एलिमेंट मान लीजिए d e f g, इस तरह से है। मैं आपको बोलूँगा कि ए फंक्शन f इज डिफाइन इन सेट x टू y। एक फंक्शन है f जो a से b में डिफाइन है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, डिनोट करेंगे f x टू y। इस तरह से अपन फंक्शन को डिनोट करते हैं x टू y। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि आप किसी फंक्शन के अंदर, किसी रूल के अंदर x जो वैल्यूज़ प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको y वैल्यू मिलेगा। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो y है ये x का इमेज है। ये जो एक का मान लीजिए d में कोई रिलेशन है, b का कोई e में है, c का कोई f में है, तो अपन क्या बोलेंगे, d इज़ द इमेज ऑफ a। इसी तरह e इज़ द इमेज ऑफ b, f इज़ द इमेज ऑफ c। कि आप कोई पर्टिकुलर रूल के थ्रू ये दोनों बाउंड है, और अगर अपन a प्रोवाइड करवाएंगे फंक्शन को तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। b प्रोवाइड कराएंगे तो e मिल जाएगा, c प्रोवाइड कराएगा तो f मिल जाएगा। तो एक तरह से बेसिक डेफिनेशन, दो सेट जो किसी रूल या किसी मेथड के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक फंक्शन बोलते हैं। अब वो रूल क्या है, वो मैं बोल रहा हूँ बार बार एक कि एक रूल के थ्रू दोनों सेट आपस में रिलेटेड होते हैं। वो रूल क्या है, देखो वो रूल ये है, आप इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं फंक्शन का, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट x, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट x, all element of set x related to set y। all element of set x related या uniquely related, पूरा लिखते हैं, all element of set x have unique image, ऐसा बोल देते हैं, unique image in set y। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट x हैव यूनिक इमेज इन सेट y। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए,
इसका मतलब ये है कि ये जो सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट रखे हैं उन सभी का सेट वाई में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। अगर इस रूल के थ्रू दो सेट आपस में कनेक्टेड हैं तो वो फंक्शन होगा, और अगर इस रूल के थ्रू कनेक्टेड नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा। उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो आपको दो बातों पे फोकस करना है, एक लिखा है मैंने ऑल एलिमेंट और एक लिखा है यूनिक। ऑल एलिमेंट और यूनिक, अगर इन दोनों वर्ड्स को आप ध्यान से समझेंगे तो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ कि ये डेफिनेशन कॉपी हो जाएगा आपका। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव यूनिक इमेज इन सेट वाई एंड एफ डिनोट एक्स टेंड्स टू वाई। ओके, अब देखिए एक बार मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ और आपसे पूछता हूँ कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहले आप इमेज के थ्रू समझेंगे। मैं कुछ इमेज बना रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं मैप बना रहा हूँ यहाँ पे दो का, एक सेट ए है एक सेट बी है। एक और बना रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ए है ये बी है। एक और बना देता हूँ, यहाँ पे ये ए है ये बी है। एक और बना लेते हैं, ये लो ये ए है ये बी है। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं 1 2 3 4, इसमें भी कुछ रखे हुए हैं। मान लीजिए इसमें मान लीजिए यहाँ 3 रखे हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक रखा हुआ है, 2 रखिए मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैपिंग समझो, यहाँ पे ये मैपिंग कर रखी है मैंने। इस वाले में समझो मैपिंग मैंने मान लो इस तरह से मैपिंग कर रखी है। इस वाले का मैपिंग समझो, इस तरह से कर रखा है। इसमें समझो आप ये लो साहब, आपके सामने मैंने 4 मैप बनाए हैं, 4 मैपिंग बनाई है। इसको मैं 1 नंबर नाम दे रहा हूं, इसको 2, इसको 3rd, इसको 4th। आपको जो मैं डेफिनेशन बताई थी फंक्शन की, उस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना है कि फंक्शन f इज डिफाइन a टेंड्स टू b। एक फंक्शन a से b में डिफाइन है, तो बताइए कौन कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, कौन सा फंक्शन डिफाइन है कौन सा नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने 2 वर्ड बोले थे, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। तो यहाँ पे कौन है, ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट यूज आ रहे हैं। यूनिकली रिलेटेड या यूनिक इमेज, तो बताइए सबका यूनिक इमेज है, इसका भी एक ही इमेज बन रहा है, इसका भी एक इमेज बन रहा है, इसका भी एक बन रहा है, इसका भी एक बन रहा है। इट मीन्स यूनिक इमेज इन सेट वाई दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इट मीन्स दैट इज फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज फंक्शन। ये आपका फंक्शन है। ओके, सेकेंड इमेज पे आते हैं। क्या ये फंक्शन है? आप फिर से डेफिनेशन पे जाएंगे। सर ऑल एलिमेंट, यस ऑल एलिमेंट। कोई है जिसका कोई सेट नहीं, सब यूज आ रहे हैं, यहाँ पे कोई बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। ओके, यूनिकली रिलेटेड है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, इस वाले के कितने रिलेशन बन रहे हैं? आप कहीं से इसका एक ही बन रहा है। इसके कितने बन रहे हैं? इसका भी एक बन रहा है। इसके कितने बन रहे हैं? इसका भी एक बन रहा है। यूनिकली है, ध्यान दीजिए, यूनिक है। इस वाले का भी एक रिलेशन है। इधर मत देखो, इधर मत देखना, आपको सिर्फ यहाँ देखना है, सेट फर्स्ट में देखना है जिसका रिलेशन इसके अंदर है। तो इस वाले एलिमेंट देखने हैं। इस वाले में देखो, इसका भी यूनिक है, एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। इट मीन्स दैट इज फंक्शन। ये भी क्या है? एक फंक्शन है। ओके, यहाँ देखिएगा, सर इट इज फंक्शन और नॉट। आप बोलेंगे नो इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। क्यों भाई, ये फंक्शन क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये एलिमेंट बच गया, इसका तो कोई इमेज नहीं बन रहा। और आपकी डेफिनेशन क्या थी? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज।
तो यहाँ पे नहीं बन रहा, कोई लिंक नहीं है, इट मीन्स दैट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, यस, ये बताइएगा ये है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सभी यूज आ रहे हैं, देखो सभी यूज आ रहे हैं, लेकिन यूनिक जो मैंने बोला था यूनिकली, ध्यान से देखिए, इसका एक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी एक रिलेशन, इसका भी एक है, इसके देखो कितने, 2 रिलेशन हो गए, इसके कितने हो गए? 2। इट मीन्स दैट इज नॉट ए फंक्शन, यह आपका फंक्शन नहीं हो सकता, इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन। तो आई थिंक कुछ डेफिनेशन आपके समझ में आई होगी। एक्चुअल में फंक्शन का डेफिनेशन होता क्या चीज़ है। मैं कहूँ कि फंक्शन यहाँ से वहाँ तक डिफाइन है, इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट हैं, यहाँ पे जो मेरे पास एलिमेंट है, उन सब का यूनिक इमेज वहाँ होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे पास, क्योंकि फंक्शन यहाँ से वहाँ डिफाइन है, तो यहाँ पे जो है उन सब का यूनिक इमेज यहाँ होना चाहिए, बस ये आप दिमाग में रखिएगा। कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ओके, और देखिएगा, और देखिएगा, इसके अलावा अगर मैं फंक्शन में डिफाइन करूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 सेट गिवन है मेरे को। एक सेट गिवन है ए जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट गिवन है बी, इसमें मान लीजिए है 4 5 6। ऐसा कोई मुझे 2 सेट गिवन है और मुझे लिखा हुआ है कि f इज डिफाइन ए टेंड्स टू बी, कि f ए से b में डिफाइन है। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, मान लो एक तो आ गया f1, एक आ गया मान लो f2, f3, f4। मान लो f1 में ऐसे कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, मान लीजिए 1 का 4 से एलिमेंट है, इसके अलावा 2 का 5 से है, इसके अलावा 3 का 5 से है, इसके अलावा f2 में मान लीजिए आ रहा है 1 का 4 से है, 2 का 5 से है, 2 का 6 से है। इसके अलावा थर्ड में मान लीजिए आ गया 1 का 4 से है, इसके अलावा 2 का 5 से है, इसके अलावा f4 आ गया मान लीजिए 1 का 4 से है, 2 का 6 से है और 3 का 5 से है। ओके, अब मेरे को बोले कि बताइए इन चारों में से कौन सा फंक्शन है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इन चारों के रीजन बताइएगा। आप कहेंगे सर फर्स्ट देखिए ध्यान से, 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 5 से। 1 का 4 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 3, पहले तो बताओ सारे यूज आए कि नहीं आए। सेट ए में कौन थे, 1 2 3 3 एलिमेंट थे, तीनों यूज आए कि नहीं आए, तीनों यूज आ गए, पहली बात। दूसरा, यूनिकली आए कि नहीं आए। यूनिकली का मतलब ऐसा तो नहीं है कि 1 2 के साथ भी कनेक्टेड है और 1 3 के साथ भी कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं है। यूनिकली है कि नहीं है। आप कहेंगे यस, 1 है वो एक बार भी है, 2 है वो भी एक बार जुड़ा हुआ है, और 3 है वो भी एक बार जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको मैपिंग के अकॉर्डिंग देखूं तो आप ऐसा बोल सकते हैं सर 1 2 3, 1 कनेक्टेड है 4 से, 2 कनेक्टेड है 5 से और 3 कनेक्टेड है 5 से। 2 कनेक्टेड है 5 से और 3 कनेक्टेड है 5 से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रखा 5 आया, 3 रखा 5 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप बोलेंगे सर अगर ऐसा है इट मीन्स दैट इज फंक्शन। बोलेंगे यस इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है। ओके, सेकंड f2, बताइए फंक्शन है क्या। आप बोलेंगे पहले बताओ सारे यूज आ रहे हैं क्या। आप कहेंगे सर 1 और 2 2 यूज आ रहे हैं, 3 तो यूज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। और वैसे भी नहीं होता क्योंकि 2 के 2 कनेक्शन हो रहे हैं, 2 का 5 से भी हो रहा है, 2 का 6 से भी हो रहा है, यूनिकली भी नहीं है तो भी फंक्शन नहीं है। ओके, ये बताइए 1 4 2 5 है क्या। आप बोलेंगे सर 1 का है, 2 का है, 3 का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट यूज नहीं आ रहे। और यहाँ पे देखिएगा बेटा 1 का 4 से, 2 का 6 से, 3 का 5 से सबका बन रहा है, 1 आ रहा है,
2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 2 3। अच्छा, एक बार है, 1 एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है। इट मीन्स इट इज़ फंक्शन, यह आपका फंक्शन हो सकता है। क्लियर हो गया बेटा? तो आई थिंक फंक्शन का डेफिनेशन मैंने समझा दिया, मैपिंग के थ्रू समझा दिया। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए विच इज़ द फंक्शन, तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि फंक्शन अगर यहाँ से वहाँ पे डिफाइन है तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रखने के बाद आंसर नहीं आए। कहने का मतलब आप ऐसे समझो, फंक्शन एक मशीन होती है, फंक्शन एज मशीन होती है। अब आप जानते हैं मशीन कैसे काम करती है। मशीन में अपन कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन की हुई है, तो वो अपन को कोई ना कोई आंसर डेफिनेटली देगी। देगी कि नहीं देगी? जैसे कैलकुलेटर मान लीजिए, या फिर कोई तौलने की मशीन मान लीजिए। जैसे आप देखते हैं तौलने की मशीन जो होती है वो भी एक फंक्शन है। आपने मान लो उस पर कुछ वज़न रखा, कोई वज़न रखा, तो उसने बता दिया कि साहब ये 1 kg है। ओके, फिर आपने दोबारा रखा, अब मान लो वो कह दी नहीं ये तो 2 kg है, तो क्या ये सही है? उसी वैल्यू को आप एक बार रखा तो 1 kg बताया, उसी वैल्यू को आप दोबारा रख रहे हो तो वो बोल रही 2 kg है। इसका मतलब गड़बड़ है। इट मीन्स दैट इज़ नॉट ए फंक्शन। वो एक फंक्शन नहीं है, वो एक सही मशीन नहीं है, वो करेक्ट आंसर नहीं दे रही। क्योंकि एक ही वैल्यू के लिए 2 अलग अलग आंसर कैसे दे सकती है? अरे वही तौलने वाली मशीन, वही आइटम, जैसे मान लो मैं कहूँगा इसका वज़न रखिए, मैंने उस पर रखा तो इसने कहा कि इसका जो वज़न है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। ओके, मैंने फिर थोड़ी देर बाद में वापस रखा, अब बोलेगा साहब इसका तो वज़न 5 किलो है। अरे ऐसा हो सकता है क्या? कहने का मतलब एक के एलिमेंट के 2 आंसर कैसे आ सकते हैं? इसका आंसर 100 ग्राम आ रहा है, इसका आंसर 5 kg आ रहा है। इट मीन्स दैट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये तो आगे यूनिकली वाला केस समझ में। ओके, आप बोल रही हैं ऑल एलिमेंट। अब ऑल एलिमेंट का मतलब ये है कि मैंने मशीन पे ये रखा तो इसका वज़न बता दिया। ओके, अब की बार मैं ये रखूँगा तो मशीन ऐसे थोड़ा कहेगी नहीं इसके लिए मैं वज़न नहीं बताऊँगी। मशीन है, उसका काम है कि हम कुछ रखते हैं उस पर तो डेफिनेटली उसका वज़न बताएगी। अब वो ऐसा तो है कि इसके लिए तो फंक्शन डिफाइन हो गया, इसके लिए डिफाइन नहीं हो रहा। इट मीन्स दैट इज़ नॉट ए फंक्शन। अगर वो फंक्शन है, अगर वो वास्तव में मशीन है, तो चाहे उस पर कोई भी वैल्यू रखो वो डेफिनेटली उसका वज़न बताएगा। आई थिंक फंक्शन आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। ओके, अच्छा एक मेथड और है मेरे पास फंक्शन समझाने का, वो है बेटा फंक्शन का ग्राफ। फंक्शन का ग्राफ देखिएगा। ग्राफ से आप कैसे समझेंगे? देखो, ये आप ग्राफ डिजाइन करते हैं तो एक्स एक्स बनाते हैं और ये आप वाई एक्स बनाते हैं। नहीं बनाते? एक्स एक्स से वाई एक्स। मान लीजिए मैंने कोई रेंडमली ऐसी लाइन खींच रही है, ऐसे कोई खींचा और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये फंक्शन है क्या? क्या ये फंक्शन हो सकता है? आपने से यस सर, ये फंक्शन का ग्राफ हो सकता है। और मान लीजिए मैंने एक ग्राफ और बना दिया इधर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया ऐसे। मैंने बोला बताइए ये फंक्शन हो सकता है क्या? आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं हो सकता। इट इज फंक्शन और इट इज नॉट फंक्शन। बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर मैं कोई भी एक लाइन जो वाई एक्स के पैरेलल खींचता हूँ, कोई लाइन वाई एक्स के पैरेलल खींचता हूँ और ग्राफ को अगर एक ही जगह कट करती है, ओनली एक जगह कट करती है, इट इज़ कॉल्ड फंक्शन। और अगर मैं वाई एक्स के पैरेलल लाइन खींचता हूँ, ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह कट करती है, मोर देन 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट कर रही, यहाँ पे कर रही, यहाँ पे कर रही, यहाँ पे कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर मैंने अगर x का वैल्यू रखा x1 तो यहाँ पे मुझे कोई आंसर मिला, एक आंसर मिला। और अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू रखता हूँ x1 तो मुझे 4 आंसर मिले, 1 2 3 4। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x1 तो मेरे को 4 आंसर मिलते हैं, y1 y2 y3 y4। अरे भाई ये हो सकता है क्या?
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया बेटा? तो फंक्शन का डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिएगा बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शन लिखा हुआ आपके सामने, कोई मान लीजिए क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको वैल्यू निकालनी है, मान लो जैसे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा f1, x की वैल्यू आ गई 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर कितना आ गया 2। तो जब x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। इसी तरह मान लीजिए आप x की जगह पे 2 या x की जगह 3 निकालना चाहते हैं, तो आप x की जगह क्या रखेंगे, 3, जहाँ भी x दिखता है वहाँ पे 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना हो जाएगा 10। तो होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, y का वैल्यू कितना आ गया 10। अच्छा मान लीजिए मैं कहूँ कि सर मैं तो माइनस का 5 रखूँगा, कोई बात नहीं -5 रख दो, ये लो -5 रखा तो क्या आया, -5 का स्क्वायर प्लस का 1, 25 प्लस 1, y का वैल्यू कितना आ गया 26। इस तरह से x की वैल्यू रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज आएगी। ओके, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन आ गया ऐसे x-2 या x-2 अपॉन x-2 ऐसा आ गया, बोला कि सब इसमें वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो। तो जैसे मैं कोई भी वैल्यू निकाल रहा हूँ, मान लो मैंने x का वैल्यू 0 रखा, तो 0 रखा तो क्या आ गया, जहाँ भी x दिखता वहाँ 0 रखेंगे, तो 0 रखा तो आप बोलेंगे यहाँ 0 रखो, 0 + 2 अपॉन 0 - 2, तो ये हो गया 2 अपॉन -2 मतलब -1 हो गया। बोला कि सब -1 पे बताइए, -1 रखोगे तो -1 प्लस का 2 अपॉन -1 माइनस का 2 तो कितना हो गया 1 अपॉन -3 हो गया। मतलब हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई आंसर आएगा, लेकिन कोई मान लो मेरे को ऐसे बोले कि f इक्वल टू 2 पे आंसर बताओ, तो अब जैसे ही 2 पे आंसर बताने की कोशिश करेंगे तो 2 प्लस का 2 अपॉन 2 माइनस का 2 4 अपॉन 0 मतलब अनडिफाइन। ये तो अनडिफाइन हो गया क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। अब क्या करें भाई, तो अब मेरे को जो भी फंक्शन है उसको मैं जब डिफाइन करूंगा, जब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा था a to b, तो अब मैं डिफाइन करूंगा कि a में क्या हो सकते हैं, a में मैं कौन सी वैल्यू रख सकता हूं, उसको मैं आगे जाके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिफाइन करूंगा डोमेन के नाम से। एक आएगा रेंज और एक आएगा कोडोमेन, ये 3 वर्ड्स आने वाले हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं और फंक्शन के अंदर कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं, वो सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक समझाया है फंक्शन का, कि एक्चुअल में फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, और बाकी की जो भी बातें हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।